नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हमारा विषय है ध्यानात्मक प्राणायाम। काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या तो ऑनलाइन काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ध्यान करना सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए। परंतु एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिटेशन जो है, अगर योग में आप पूछोगे मेडिटेशन क्या होता है तो एक सिंपल वर्ड है उसके लिए। सिंपल एक लाइन में अगर हम बताएं तो योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के वृत्तियों को निरोध करने का नाम है, रोकने का नाम है योग करना, और उसी का जो फाइनल स्टेज है दैट इज समाधि। तो जो हमारा चित्त है, मन है, वो कोई हमारा पेट नहीं है, कोई पालतू नहीं है कि हमने बोल दिया कि शांत बैठ जा बेटा तो शांत बैठ जाएगा, और जब हम बोले अब तो सोचना शुरू करेगा। ये बहुत ही एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है, ठीक है, जो सहज ही हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाता है। और जिसने मन को कंट्रोल करना सीख लिया उसका ध्यान अपने आप लग जाएगा। तो ध्यान हम आपको किसी को डायरेक्टली नहीं सिखा सकते, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन चाहिए। आप अगर अद्वैत में पढ़ोगे, अद्वैत में बोला गया है कि हम लोग जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान लग नहीं पाता है। उसका मूल कारण है चित्तस्य मलम, मतलब हमारे चित्त में जो मल यानी अशुद्धियाँ है, मन में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में जो अशुद्धियाँ है, हमारे कार्मिक अशुद्धियाँ है, उसके वजह से हमारा मन एक जगह नहीं लग पाता। इसी हिसाब से अगर आप पतंजलि योग सूत्र की तरफ जाओगे तो ध्यान सिखाने से पहले काफ़ी सारे स्टेजेस हमें पार करना पड़ता है। जो अष्टांग लिखा गया उसी हिसाब से लिखा गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार। मतलब जितने भी सेंसुअल ऑर्गन्स हैं हमारे, जो अलग अलग सेंसों को, अलग अलग जो चीज़ों को हमारे पास लाके दे रहा है, नाक से हम किसी घ्राण को ले पा रहे, स्मेल ले पा रहे, आंखों से देख पा रहे, स्किन से हम किसी चीज़ को टच करके उसका अनुभूति ले सकते हैं। तो इस तरह से पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, तो ये अलग अलग स्टिमुलस हमारे तरफ लेके आ रहे हैं, अलग अलग ऐसी चीज़ों को हमारे तरफ लेके आ रहे हैं कि हमारा मन विचलित हो जाए। तो प्रत्याहार का मतलब हुआ कि हमें स्टिमुलस तो देता रहेगा, जो पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है वो हमें स्टिमुलस देता रहेगा, लेकिन उस स्टिमुलस को जज करने के बाद हमें अपनाना है। सारे स्टिमुलस के साथ हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो ये बोलना जितना आसान है, एक शब्द में प्रत्याहार करना इतना आसान नहीं है। बहुत साल लग जाते हैं प्रत्याहारी बनने में, और उसके बाद ही आपका शुरू होता है धारण, ध्यान और समाधि। तो जैसे कि आपने बोला सर मेडिटेशन सिखा दीजिए, तो हमें पहले करना है कि कुछ ऐसे चीज़ कि हमारे चित्त में जो मल है, जो अशुद्धियाँ मन की, वो दूर हो जाए, और धीरे धीरे हम कम से कम प्राणायाम के रास्ते से अपने माइंड को तैयार कर पाए कि माइंड इजीली फ्लक्चुएट ना हो। हम प्रैक्टिकल फ्रंट में आते हैं। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं रोज़ कुछ समय निकाल के इन चीज़ों का ज़रूर अभ्यास करें। पहला अभ्यास रहेगा कपालभाति। कपालभाति के ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया है। कपालभाति हम इवन ओबेसिटी कम करने के लिए भी करते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज जो हम कपालभाति करेंगे इसका संदर्भ को समझिए। ये हम करेंगे मेडिटेशन के लिए, माइंड के इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए। तो ये जो हम कपालभाति करेंगे उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, जो फिजिकल प्रोसेस सेम होगा। हम पैसिव इनहेलेशन करेंगे और एक्टिव एक्सहेलेशन करेंगे। हर बार सांस छोड़ते समय एक स्ट्रोक देंगे, जिसके साथ साथ हमारा पेट, नाभि को हम अंदर पुल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेम रखेगा। कंट्रक्शन ऑफ नेवल व्हाइल एक्सहेलिंग एंड पैसिव इनहेलेशन, इस तरीके से हर बार ब्लो करते हुए पेट को अंदर करेंगे। इतना तो कपालभाति का बेसिक है, बट साथ में एक्स्ट्रा क्या है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को एक ध्यानात्मक रूप में लेने के बाद फिर कपालभाति को करना है। किस चीज़ का ध्यान करेंगे? हर बार सांस छोड़ते टाइम, सांस छोड़ने के समय हम ये सोचेंगे कि हम हमारे मन के जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी दुख है, ठीक है, जितना भी चिंताएं हैं जो हमें सताते हैं, इन सबको शरीर से बाहर फेंकने के लिए सांस को जोर से छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ, हर एक्सहेलेशन के साथ हम अपने चित्त स्वमलम को बाहर छोड़ रहे हैं, और हम और प्योरिटी की तरफ और सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं उस सोच के साथ। इसीलिए कपालभाति को बोला गया है स्कल क्लींजिंग, ठीक है। हम अपने स्कल को, ये जो फोरहेड है, कपाल पोर्शन है, इसको क्लींस करेंगे। आपका आज्ञा चक्र के यहाँ पे ध्यान लगाना है।
दोनों आईब्रोज के बीच में, कपाल के सेंटर में, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान रखते हुए कपालभाति करें और हर बार उस सोच को अपनाएं कि हम अपने सारे अशुद्धियों को, सारे दुख, दर्द, व्यथा सबको शरीर से बाहर धकेल के फेंक रहे हैं। कितने समय तक करेंगे? कम से कम 2 से 3 सेट करेंगे 60 बार का। 60 बार का एक सेट होगा। एक बार मेरे साथ सभी कीजिए। शुरू करते हैं। एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। आप देख पा रहे हो, ये जो हम कपालभाति कर रहे हैं उसका गति थोड़ा सा मृदु है, तीव्र या तो मध्यम गति में नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान के साथ करना है। वो जो सोच मैंने आपको बताया है, उस तो सोचते हो जब आप करोगे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर पाओगे, नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान के लिए कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति करते ही तुरंत आपको जो करना है उसे बोला गया है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति में हम क्या करेंगे? हमें ना तो थोड़ी देर सांस लेना है, ना ही सांस छोड़ना है, और ना ही कोई बंद लगाना है। आपके बॉडी में अभी सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच गया है ऑलरेडी कपालभाति करते हुए। तो थोड़ी देर आप इमीडिएटली आफ्टर कपालभाति थोड़ी देर बिना सांस लिए आराम से रुके रहिए। दोनों आंख बंद करके अंदर और बाहर एक शाम्यम, एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ब्रेथ आपको महसूस होगा। उस स्थिति का आनंद लीजिए। पूरा ध्यान आपने सांसों पे लगा के रखना है। चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत। जब तक हमारा सांस ऊपर नीचे होता रहेगा, हमारा चित्त की गति, मन की गति भी ऊपर नीचे होगा। और जब हम अपने सांसों को कंट्रोल, निश्चल करना सीख जाएंगे तो मन भी निश्चल हो जाएगा, मतलब मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए स्तंभ वृत्ति का प्रैक्टिस हमें कपालभाति के तुरंत बाद करना चाहिए। इसको केवल कुंभक भी बोला गया है हठ योग में। अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम जो हमारा रहेगा वो है नाड़ी शुद्धि या तो नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन इज नथिंग बट अनुलोम विलोम, बट डन विद ए काउंटिंग मेथड। हम अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हमने पहले इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, थोड़ा सा आपको फास्ट रिकैप कर देता हूँ। आपका दाहिना हाथ आ जाएगा विष्णु मुद्रा में। आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे क्लोज करोगे तो विष्णु जी जैसे शंख पकड़ते हैं वो वाला मुद्रा हो गया। और इसको नासिका मुद्रा भी बोला गया है। तो थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस भरना होता है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करना होता है। अब राइट से सांस भरेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाई तरफ से सांस छोड़ेंगे। तो ये तो हो गया था अनुलोम विलोम। तो हम नाड़ी शोधन में क्या करेंगे, इसी अनुलोम विलोम को हम काउंटिंग के साथ करेंगे। तो उसमें और ज्यादा कंट्रोल, नियंत्रण लेने की हमें अभ्यास हो जाएगी हमारे सांसों पे और साथ साथ मन पे, चित्त पे। द काउंटिंग इज 1:4:2। जितने समय पे हम सांस लेंगे उसके 4 गुना समय हमें कुंभक लगाना है, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, सांस को अंदर रोक के रखना है, और उसके दुगने समय पे सांसों को छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4 सेकंड पे सांस लिया तो 1:4, तो 16 सेकंड तक, 16 गिनती तक हम सांस को रोक के रखेंगे। 1:2, 8 की गिनती तक सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोबारा जब हम राइट से सांस लेंगे तो 4 की गिनती से सांस लेंगे, हो गया 1:4। 16 की गिनती तक सांस को रोक के रखेंगे और 8 की गिनती में सांस को छोड़ेंगे। तो अभी एक बार आप मेरे साथ कीजिए। आ जाइए नासिका मुद्रा पे,
राइट को बंद करेंगे, मैं जैसे जैसे बोलूँगा इनहेल शुरू करना। ओके, इनहेल लेफ्ट से 1 2 3 4, स्टॉप, दोनों नाक को बंद कर लीजिए 16 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धीरे से राइट से सांस छोड़ेंगे 8 की गिनती पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से इनहेल 4 काउंट में 1 2 3 एंड 4। दोनों नासिका बंद 16 की गिनती तक। धीरज रखें, आराम से फोकस करके रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 8 की गिनती पे अंडर कंट्रोल धीरे धीरे छोड़े। 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। हमने लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, अगेन हमने राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा विथ काउंटिंग। तो ये हमारा हो गया नाड़ी शोधन का एक साइकिल। हमें कितना करना है? 3 साइकिल हर बार में, और दिन में कम से कम 3 बार। ये अभ्यास आप खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, मतलब दोपहर में आप ऑफिस में बैठे हुए हो, थोड़ा सा आपको टाइम है आपके पास, 2 मिनट का समय है, आप कर लीजिए। 3 बार कम से कम करें, सुबह, दोपहर में एवं शाम को। अगला अभ्यास जो हमारा है वो भी मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नाड़ियों को थोड़ा सा कूल करने के लिए, जो एनर्जी चैनल, एनर्जी करंट हमारे बॉडी के थ्रू दौड़ता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल पे लेने के लिए वो है शीतली प्राणायाम। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। शीतली में हम क्या करेंगे? अपने टंग को थोड़ा सा राउंडेड शेप में लाएंगे, थोड़ा सा टंग को ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद उसके बीच में से हम धीरे से सांस भरेंगे। जैसे हम सांस को भरेंगे मुंह से, तो जब ऊपर से जाएगा सरफेस के ऊपर से कूल सेंसेशन होगा, आपको कूलिंग सेंसेशन होगा, जिससे आपके पूरा बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा। साथ में आपके मन भी शांत होगा। मुंह को एक व्हिस्लिंग पोस्चर पे लाइए। बीच में जीवा को थोड़ा रोल करेंगे ऐसे। स्टार्ट इनहेलिंग थ्रू योर माउथ। लंबा गहरा सांस भरेंगे धीरे धीरे। नाक से नॉर्मल सांस छोड़िए आप। चलिए 2 बार और। आपको ये कूलिंग इफेक्ट महसूस होने लग गया होगा। थोड़ा सांसों को और लंबा रखिए, इनहेल को। बहुत बढ़िया। तो ये भी आपको जब जब आप अनुलोम विलोम करते हो, उसके बाद इससे आप साथ में ये आपको करना है शीतली प्राणायाम। तो ये भी आपको मतलब ध्यान की तरफ आगे बढ़ाएगा, आपको और ध्यानात्मक बनाएगा। अगला अभ्यास जो आप करोगे वो है भ्रामरी। करते तो सरल भ्रामरी अगर आप अभ्यास कर सकते हो। हमेशा जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल कानों को लॉक करके ही करें। आप अपने टंग को, जीवा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ लेना, अपने माउथ के अंदर
मुंह के अंदर जीवा को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप बनेगा। उसके बाद आपको सांस भरने के बाद सांस को छोड़ना है एक हमिंग साउंड के साथ, जैसे मधुमक्खी होता है या तो बम्बल बी होता है, वो जैसे अपना एक गुंजन का आवाज निकालते हैं ना, वो ऐसे वाली। तो आप सोच सकते हो जैसे आप अगर इंग्लिश में किंग बोलते हो या तो सिंग बोलते हो, वो बोलते अगर आप मुंह को बंद कर लो किंग, तो ये वाला जो गुंजन है उसको आपको क्रिएट करना है। तो दोनों हाथों को किसी भी ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं आप। सांस भरिए, जीभ को अंदर की तरफ रोल कर ले। अभी सांस छोड़ते हुए हम भ्रामरी करेंगे। एक्सेलेशन टाइम को प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना, जितना ज़्यादा लंबे देर तक एक्सेल करोगे उतना अच्छा भ्रामरी का इफेक्ट होगा। भ्रामरी के कई सारे फायदा है, तो इतने में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। बस ये ध्यान रखिए, ध्यान में आपका भ्रामरी क्या हेल्प करता है। आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे आपका पीनियल ग्लैंड है, जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, और पीनियल ग्लैंड वो है जिसको एक्टिवेट होने से हम इस दुनिया के जो नॉर्मल प्लेन है उससे जो स्पिरिचुअल प्लेन है, स्पिरिचुअल यूनिवर्स है, उसके तरफ जा सकते हैं। आज्ञा चक्र को बोला गया है द डोर वे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो दूसरे डायमेंशन है, ठीक है, सकारात्मक जो डायमेंशन है, ऊर्जा का जो आप बोल सकते हो परमात्मा का जो डायमेंशन है। एक मानव शरीर से अगर हमें उस डायमेंशन को फील करना है, उसमें पहुंचना है, तो यहाँ पे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हमें भ्रामरी करना है, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाए रखेंगे और कम से कम 5 से 7 बार हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे प्राणायाम, जो ध्यान को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात छोटा सा बोलना चाहूँगा, भ्रामरी आप जो कान को लॉक करके ऐसे करते हो वो भी तरीका सही है। तो अभी जैसे हम केवल ध्यान के बारे में सेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उतना डिटेल में भ्रामरी के बारे में बता भी नहीं रहा हूँ मैं, और आपको ज़रूरी भी नहीं है। आप ध्यान करने बैठे हो तो नॉर्मल भ्रामरी कर लीजिए, आपको ऐसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक अंत में एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको देने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को, ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए। स्पेशली जो लोग बिल्कुल यंग हैं, यंग लोगों को ध्यान सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है rather than the old age people और the kids। एक इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा इमेंस ऊर्जा होता है यंग लड़कों के और महिलाओं के अंदर में, वो ऊर्जा उसको सही दिशा नहीं मिल पाता। जो मैं पहले बोला हूँ, पंच ज्ञानेंद्रिय, वो हमें अलग अलग दिशा में ललचाता रहता है, भ्रमित करता रहता है, हमें स्पिरिचुअल प्लेन तक, उस डायमेंशन तक जाने में रोक के रखता है। तो वो ऊर्जा क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे अंदर प्लेजर वाली इच्छा है, आप बोल सकते हो जो हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ इमोशन से, वो बहुत ज़्यादा रहता है यूथ में। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। और जब तक हम उस सेक्सुअल एनर्जी को या तो प्लेजर का जो इच्छा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ध्यान करने में बार बार बाधा आएगी। ठीक है, तो हमें करना है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इसके साथ साथ अश्विनी मुद्रा करने से क्या होता है, हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी है टर्न्स इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी, और हमारे सुषुम्ना के बीच से हमारे खुद की जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब तक एक एक चक्र को कवर करके ऊपर की तरफ एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, हम ध्यान करने की कोशिश ही करते रह जाएंगे, ध्यान होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए उस ऊर्जा को कंट्रोल में लाना। और ऐसा मत सोचिए कि ये सेक्सुअल एनर्जी को खत्म करने के लिए नहीं, ये एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन आपके कंट्रोल पे रहेगा। आप जिस समय इसका ज़रूरत महसूस करते हो उसी समय आप उसको इस्तेमाल में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 24/7 आपके दिमाग में अलग अलग कामेच्छा आता रहेगा। तो वो जब तक होता है, ये बहुत बड़ा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है यूथ के लिए। कई चीज़ों में सक्सेस नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा कैसे करें? बहुत सिंपल है। आपके जो एनल मसल है, एनस जो आपका पायु द्वार है, उसके आसपास के जो मसल्स है, उसको पेरिनियम बोला गया है, उसको हमें टाइट होल्ड करके रखना है। मैं बिल्कुल सरल विधि बता रहा हूँ, उसके एडवांस में बहुत तरीके से आप कर सकते हो। सरल विधि है, सांसों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन धीरे धीरे लेते रहे और अपने पायु को, एनल मसल को कंट्रोल में लाएं, बिल्कुल स्क्वीज करेंगे। थोड़ी देर 2-3 सेकंड रोकने के बाद छोड़ देंगे, फिर स्क्वीज करेंगे, फिर छोड़ देंगे। पहले तो इसको एक डायनामिक वे में हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप सोच लीजिए मुझे 30 टाइम्स करना है, 30 बार करना है, तो ऐसे 1 रिलीज, 2 रिलीज, ऐसे करके इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कुछ दिनों तक ये आपको इजी लगने लगे, तब आप होल्ड करेंगे। जब अश्विनी मुद्रा करोगे, एक बार होल्ड करने के बाद कम से कम 10 से 15 काउंट तक रुके और इस काउंट को, होल्डिंग के अभ्यास को डे बाय डे बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा अंतर खुद के अंदर दिखाई देने लगेगा, बिकॉज एज यू नो योगा इज ए इनर जर्नी। तो इतना ही आज के सेशन में। मेडिटेशन को लेके, इसके प्रिपरेशन को लेके आपको कुछ भी और एक्सपीरियंस हुआ हो, आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ और पूछना है, कुछ क्वेरीज है, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने निकट लोगों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम योगा में साथ देने के लिए। थैंक यू।